वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक तरफ APC में ऐलानात होते हैं कि जी हम आइंदा क्या फौजी अस्करी क़यादत से मुलाकातें नहीं करेंगे, लेकिन फिर आज खबर आती है कि फैटफ बिल पास करते साथ ही शाम को डिनर करने पहुंच जाते हैं और वहाँ तमाम सियासी मामला डिस्कस होते हैं, जिसमें नैब का इशू है, इलेक्शंस के इशूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर मुलाकातों की दरख्वास्तें भी करते हैं कि जी हमने आर्मी चीफ से मिलना है। ये रवैयों में इतना तजाद क्यों है कि पब्लिकली एक और स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर प्राइवेटली ये वाले काम हो रहे होते हैं? आपके नाजरीन को अंदाजा होना चाहिए कि फैटफ का बिल जो है वो 16 सितंबर को पास हुआ था, तो APC से 4 दिन पहले का वाकया है। उसमें मुलाकात हुई और उस मुलाकात का जो एजेंडा था, जो कि पब्लिकली जो डिक्लेयर किया गया, वो गिलगित बल्तिस्तान था और उसके अंदर जो उसकी आईनी हैसियत है, प्रपोजल था, उसको डिस्कस करना था। तो सियासी मामलात तो उसमें बिल्कुल तो गिलगित बल्तिस्तान ही डिस्कस हुआ। सियासी मामलात उसमें आए ना कि जी नैब के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीज़ें जो हैं वो रेस की गई, और वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने ये बाकायदा कहा है कि ये वाले इश्यूज वहाँ पे रेज हुए, तो नैब का और अपने केसेस का वहाँ पे कैसे जिक्र आ सकता है? फिर वजीर आजम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो भी शिकायत लगाने की कोशिश की गई। जी, शेख साहब की चूंकि अभी तक एक ही गवाही है, तो उस पर अभी हम यकीन नहीं कर सकते जब तक कोई दूसरी गवाही उसको कंफर्म ना कर दे। तो अभी तक वो शेख साहब की बहुत सारी आपके अपने पार्टी लीडर से आपने गवाही ली, एहसन इकबाल साहब से, ख्वाजा आसिफ साहब से आपने पूछा कि क्या हमारी डिटेल, क्योंकि उसके फौरन बाद जाहिर सेशन खत्म हो गया था तो हम डिस्पर्स हो गए। लेकिन शेख साहब आपको पता है हर 3 हफ्ते बाद कहते हैं खित्ते की सूरत हाल बड़ी गंभीर है और बड़े बुरे हालात हैं। वो तो इस तरह की गुफ्तगू फरमाते रहते हैं, लेकिन उस पर यकीन करने से पहले वी शुड, अंग्रेजी में कहते हैं, टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, आप अपने कुलीग ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वफाकी वजीर से आप पूछेंगे कि कहीं उन्होंने ये सवाल उठाया कि जी 2018 में इलेक्शन में धांधली हुई, तो उन्हें जवाब दिया गया कि इलेक्शंस की रात आप ही ने फोन किया था ना, और क्या अगर धांधली हुई तो आप इलेक्शन जो जीत गए तो आपके इलेक्शन में धांधली हुई? आप उनसे ये मालूम करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान पे ये अपने 2018 के इलेक्शन में धांधली का इशू कहां से आया? जी, मुझे नहीं मालूम कि ख्वाजा साहब ने क्या बात की उनसे। जब अगली अगर हमारी जब भी मीटिंग होती है पार्लियामेंट्री ग्रुप की, तो उनसे गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन असल तो मकसद है कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है नवंबर में होना है, वो पहली हर्डल है और एक टेस्ट भी होगा कि क्या वाकई हम अवाम की राय पर यकीन रखते हैं और उसके इजहार का मौका देते हैं, या वहां भी मैनिपुलेशन होगी। ऑलरेडी वहां से जो खबरें आ रही हैं कि वहां भी कुछ इन जो इंतहा पसंद जमातें हैं, उन्होंने वहां अपनी मौजूदगी जाहिर की है पहली दफा, उसका भी इशू बना हुआ है। और ओवरऑल जो मैनिपुलेशन हो रही है वहां के इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो हम सब के लिए परेशान कुन है। तो ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये इश्यूज देखिए, जब हुकूमत एक हाइब्रिड निजाम हो, जैसे हम कह सकते हैं कि आधा आमिराना कट्टा है और आधा सियासी मुर्गी है, तो फिर किससे मुंसफी चाहें? यहाँ तो जब एक ऐसी हुकूमत है जो अपोजिशन को उसका फेवरेट काम ये है कि वो कभी गद्दार, कभी काफिर, कभी चोर करार दे देती है, तो उनसे वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी इशू के ऊपर जिसका नुकसान अच्छा, उनसे बात नहीं करते तो फिर हो रहा है और पार्लियामान को भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो स्पेस कंसीड कर रही है पॉलिटिकली, वो इश्यूज अस्करी क़यादत के सामने रखे जाए, जैसे कि फैटफ बिल के बाद जो मुलाकात हुई। और ट्रेल 5 पे आप तो यकीनन जाते होंगे, हाइकिंग पे, उसके सामने वाली जो खिड़की है, जो घर है, वहां पे मुलाकात हुई थी। जी, मैं चूंकि उस मुलाकात में मौजूद नहीं था, मुझे मालूम है कि 16 सितंबर की शब इस्लामाबाद में एक मुलाकात जरूर हुई और उसमें गिलगित बल्तिस्तान प्रिंसिपल टॉपिक था। उसके अलावा क्या गुफ्तगू हुई, वो सारा मसाला तो शेख साहब ही रिवील करेंगे। तो आपका वर्जन इस मुलाकात के हवाले से आएगा ना, क्योंकि कल APC में फैसला हुआ कि सिवाय सिक्योरिटी इश्यूज के हम कोई मुलाकात नहीं करेंगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं रखेंगे अस्करी क़यादत से। नहीं, देखिए, जो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी पूरा वफद मौजूद था, PMLN के साथ और भी जमातें, जमात इस्लामी मौजूद थी, दूसरी जमातें भी मौजूद थी, तो कोई वर्जन हमें देने की जरूरत नहीं है। वो में
जब हुकूमत अपना जहन क्लियर कर लेगी तो उम्मीद यह है कि 18वीं तरमीम के बरक्स या NFC के बरक्स को बाकायदा कोई मुसवदा पार्लियामान के सामने रखेंगे, बजाय ये कि अफवाहें उड़ा दें और नीडलेस डिस्कशन शुरू करा दें और फिर हम सब टामक टोइयां मारते रहे। असल इशू ये है कि हुकूमत के जहन में जो है वो क्लैरिटी से कागज पर हमारे सामने रखें, ताकि उस पर फिर मुस्बत गुफ्तगू हो सके, बजाय ये कि हम स्पेकुलेट करते रहें और क्यास सराइयां करते रहें। क्योंकि इस हुकूमत का यही काम है कि ये इनकी जो नालायकी की ये इंतहा है कि ये ऐसे स्टेप्स लॉन्च कर देते हैं लेकिन उनका पीछे फॉलो अप नहीं करते। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये जो फैटेफ का इशू था, आपने देखा कि ये तो पिछले नवंबर 2019 में जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट थी, लेकिन इनको जो अफरा तफरी पड़ी वो आके जुलाई में पड़ी, जब सितंबर में ये सारे स्टेप्स जो हैं ये इनका टेस्ट होना था। तो ये तो बहुत ही एक नालायक और बद इंतजाम हुकूमत है जिसका हमें सामना है, और ऊपर से नालायकी और बद इंतजामी के साथ एक फिस्ताई जहरीला मुरक्कब भी शामिल है, जिसकी वजह से इनके साथ गुफ्तगू नहीं हो पा रही। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है वो अब कोलैप्स हो रही है कि हुकूमत ने 4 महीने पहले बता दिया है कि जी इन सर्दियों में गैस नहीं होगी। तो पाकिस्तान के अवाम कहां जाएं? हम जो हैं वो जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो कहां जाए अगर पहले हुकूमत कह देती है कि जी इस साल तो गैस नहीं है और कोलैप्स हो जाएगा। तो आटा नहीं है, चीनी 110 रुपए हो गई है। तो ये जो इस तरह के इश्यूज हैं, फिर कहीं ना कहीं तो इनको डिस्कस करना है ना हमें। तो ये आपने जो प्लान बनाया है उसमें ये स्ट्रीट्स पे डिस्कस होंगे इश्यूज, और जो इस्तीफों की ऑप्शन है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से कह रहे हैं, हुकूमत तो इस हवाले से अभी कुछ देर पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब भी थे, वो कह रहे इस्तीफों की तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ये ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी। इस्तीफे दिए तो जो 5-6 लोग नजर आते हैं वो भी नहीं आएंगे, जिसका मतलब है हुकूमत ना सिर्फ इस्तीफे एक्सेप्ट करेगी, वहां पे बाय इलेक्शंस करवा के दोबारा जो शायद ज्यादा मेजोरिटी से आने के ख्वाब देख रही हो हुकूमत। तो ये इस्तीफों की ऑप्शन आउट है? जी नहीं, इस्तीफों की ऑप्शन बहुत बिल्कुल टेबल पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पर एग्रीमेंट है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमें एक सियासी तौर पर ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो आने वाला इलेक्शन है वो जब भी हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, कि उसमें वो साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक होगा। अच्छा, आपने जो टाइमलाइन रखी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं एक वक्फा लेता हूँ और उस हवाले से भी आके आपसे जानते हैं कि जो प्लान दिया है कितना इंप्लीमेंट हो सकता है और टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंट, इस हवाले से एक वक्फे के बाद।